हाय फ्रेंड्स। भूत बंगला को लेकर बात करते हैं। देखो आज क्या होगा, आज थोड़ा ना मैं 3:30-4 के बाद फ्री हो जाऊंगा। तो बाकी फिल्मों की मैं अपडेट्स मतलब देना शुरू करूंगा। 3 दिन तो मुझे सेलिब्रेट करने दो यार, मेरी फेवरेट फिल्म जो आई है। और जब आपका पहला ही दिन है यार, 250 270 करोड़ वर्ल्ड वाइड आता है, तो मैं तो फिर भी कहूँगा भाई कि धुरंधर 2 की वजह से कम 1 या 2 वीक अभी भी आगे जाना चाहिए भाई भूत बंगला वालों ने। और ये मेरा अपील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि 10 दिन का जादू है, तो ये तो धुरंधर 1 के भी बारे में बात कर रहे थे ना। मैं लिख के देता हूँ, धुरंधर 2 को ये 1 को ये 20-25 दिन में उड़ा देगी। और उसने जवान ववान को ऑलरेडी नंगा किया धुरंधर 1 ने। तो धुरंधर 2 2 महीना तो कहीं नहीं जा रही, कम से कम 1.5 महीना तो भाई बड़े लेवल के कलेक्शंस आएंगे। 25 करोड़ के नीचे आएगी ही नहीं है, कम से कम 25-30 दिन। 25-30 दिन क्या भाई, 40 दिन शायद। तो मेरा तो यही अपील है कि 2 वीक आगे जाना चाहिए। अब भूत बंगला ने 17 या 24 तारीख को, 10 को क्या होगा मालूम है, थिएटर ओनर्स तो भाई स्क्रीन्स खाली नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मेरा थिएटर है, मुझे धुरंधर 2 इतना फ़ायदा दे रही है कि मुझे दूसरी फिल्म अगर मैं रिलीज़ नहीं भी है और कर भी देता हूँ, तो मेरे को उतने शोज़ में फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो होगा क्या मालूम है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं थिएटर ओनर हूँ, मैं नहीं देखूंगा कि कौन कौन सी फिल्म मेरी फेवरेट है कौन सी नहीं। मेरा काम है और मेरा रोज़ी रोटी होगी, धंधा होगा कि भाई नहीं भाई, नई फिल्म आई है इसको भी शोज़ दूँ। पर अगर मुझे पुरानी फिल्म में ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मैं ये देखूंगा कि चलो नई फिल्म के थोड़े शोज़ कम कर देते हैं यार, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं उसमें कमा रहा हूँ। प्राइवेट थिएटर्स तो यही करते हैं ना भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ। याद है आपको, तू मेरी मैं तेरा, कार्तिक की कैसी लग गई थी धुरंधर 1 के वक्त। उनको भी टैग किया था मैंने कि भाई कम से कम 2-3 वीक आगे जाओ, पर वो नहीं माने। वो तो भाई वो तो फिर भी थोड़ा जल्दी आए थे। नहीं नहीं, वो भी 3 वीक का ही गैप था। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्क्रीन काउंट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्क्रीन्स ले लेगी एकता कपूर अच्छे खासे ठीक ठाक से। पर बाद में शोज़ टिकवाना, वो तो भाई भीड़ पे डिपेंड करता है ना शोज़ टिकवाने के लिए। और आप जानते हो अक्षय के फैंस सपोर्ट में कमेंट में बहुत बोलते हैं, वोटिंग में भी जीता देते हैं अक्षय को, कलेक्शंस में नहीं जितवाते। इसलिए 2 वीक आगे जानी चाहिए भाई। 24 अप्रैल बेस्ट डेट है, बेस्ट। पर हम मेकर्स को कुछ नहीं बोल सकते। मेकर्स की अपनी चॉइस है, जिन्होंने पैसा डाला है उनका जो भी डिसीजन है वी हैव टू एक्सेप्ट। अब ये तो फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि 10 अप्रैल को आ रही है, मेरी बात नहीं मानी तो मैं निगेटिविटी शुरू कर दूँ। मैं उनके भले के लिए बोल रहा हूँ। और वो ख्याली पुलाव जो बोल रहे ना, अरे नहीं नहीं 10 अप्रैल तक हवा जाएगी, देख लेना धुरंधर 2। मैं तुमको ओपन चैलेंज देता हूँ, 10 मई तक नहीं जाएगी। चलो 10 अप्रैल, अबे धुरंधर 1 अभी भी चल रही है थिएटर में, 106वां दिन है आज। मतलब कुछ जगह पे आबूडा दी होगी, क्योंकि धुरंधर 2 को मिल गए सारे शोज। 100 दिन चली थी भाई। और 100 दिन में से 60 या 70 दिन तो डबल डिजिट्स थे इसके, आ रहे थे कंटिन्यू। और इसके तो रिपीट वैल्यू और ज़्यादा है। इसके वीडियोस और इसके इतने ट्रेंडिंग चल रही है कि वो ना भाई, जो लोग सच में रियलिटी के साथ जीते हैं ना, वो समझ पाएंगे मेरी बात। जो अंधे ही होते हैं कि जो 10 दिन में तो ये हो जाएगा, अबे 10 दिन में ये 50 करोड़ के नेट के नीचे ना आए, क्या पता। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड तो कहीं नहीं गया, डेली 50-50-50 वर्ल्ड वाइड तो डेली आ रहा है, आएगा इसका कंटिन्यू। पर इनकी भी क्या गलती मालूम है, इनकी भी कोई गलती नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं भूत बंगला वाले, ये सोच रहे हैं कि भाई 1 तारीख को राजा शिवाजी फिल्म आ रही है, अगर वो क्लिक कर गई तो वो छावा जैसी चलेगी। और 19 मार्च 18-19 मार्च की धुरंधर और 1 मई की राजा शिवाजी में बहुत फ़र्क है। तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है धुरंधर। 1.5 महीना ऑलमोस्ट बीत चुका होगा। ये पहले आ रहे थे 15 मई को, बराबर है। 1 मई में 15 में फिर भी 14 ही दिन का गैप। मतलब यहाँ वहाँ पे भी ये फंसते, वहाँ पे ये नहीं फंसते अगर ये 15 मई पे ही रहते टिके कि नहीं भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इनको अब क्या होगा, अब ये 15 मई को तो कतई नहीं जाएंगे। वहाँ पे 2-3 फिल्मों ने स्लॉट बुक कर लिया। जब ये लोग आ रहे थे एक भी फिल्म ने स्लॉट नहीं बुक किया था। तो 15 में उस वक्त पे हम कह सकते हैं ठीक थी। बट क्योंकि अब टॉक्सिक भी आगे निकल गई थी, तो इनको लगा नहीं भाई चलो हम पहले ही थोड़ा आ जाते हैं। पर इन्होंने वो बहुत अंडर एस्टिमेट किया धुरंधर को, या क्या मैं पता नहीं, इनको लगा 3 वीक में जाएगी।
भीड़ देखो भाई, 6 वीक में तो भीड़ नहीं जाएगी। ऐसे में इनके लिए बेस्ट डेट जो है, अब क्योंकि अगर इनको अप्रैल में ही आना है तो फिर भी एक है 17 अप्रैल। उसके हाँ, आप कह सकते हो कि 1 महीना हो चुका होगा तब तक धुरंधर को। यस, फर्क पड़ता है फिर। 3 वीक से अच्छा है फिर 4 वीक। पर इसमें ये फंसी क्या है मालूम है, वहाँ पे धुरंधर चलो 10 को या 17 को आ जाए वहाँ पे ये, और 1 तारीख को राजा शिवाजी, वो भी 1 में। रिलीज डेट भी इतनी ज़बरदस्त की उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की फिल्म पे, के 1 में, यानी कि पूरा 1 में महाराष्ट्र दिन होता है। तो वहीं पे एक टोन सेट हो जाएगी उस फिल्म की। और बाद में तो जून में तो वेलकम टू द जंगल आ रही, तो वो तो कतई नहीं जाएगी। तो भूत बंगला को अपनी ऑडियंस खुद बनानी पड़ेगी। अक्षय के फैंस जैसा बिहेव करेंगे ना, भूत बंगला फंस जाएगी। न्यूट्रल ऑडियंस भी भूत बंगला को सपोर्ट करे तो भाई इसका बहुत अच्छा चलना, करेक्शन बहुत अच्छा नहीं, कम से कम चलना चलेगा। क्योंकि यहाँ पे इशू ये है, ऑब्वियसली धुरंधर 2 में लोग पैसा खर्चा करेंगे, और बाद में अगर आप ये बोल रहे हो कि राजा शिवाजी रितेश देशमुख की फिल्म है, पर वो हिंदी में भी तो आ रही भाई, सिर्फ मराठी में थोड़ी आ रही है भाई, वो पैन इंडिया कर रहे हैं रिलीज़। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं भाई ये क्या चलेगी तो भाई छावा के वक्त भी आपके कमेंट्स थे, मैं बोला था ना भाई कि छावा को ना लो लाइटली। देखो उस लेवल पे बनी होगी तो वो भी 2 महीने की फिल्म है, सच बोलूँ तो। अगर वो क्लिक हो गई ना तो वो जून तक जाएगी, ये मैं बोलता हूँ। तो धुरंधर 2 है ही। ऐसे में बेस्ट डेट इनके लिए सिर्फ 17 अप्रैल है, और 17 अप्रैल से लेके 1 मई, जो एक 10-15 दिन मिलते हैं, 14 ही दिन मिलते शायद, तब तक भूत बंगला को अपना बजट क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप भूत बंगला को 300-400 नेट चाहते हो तो बहुत गलत डेट है फिर उसको। दिवाली में तो रामायण आ रही, खैर जाने दो। पर अगर जैसे भूल भुलैया 3 ने रिलीज़ करवा दिया था ना अपना थोड़ा एकदम माहौल में, वैसा कुछ करना चाहिए। अगर वो 200-300 नेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नामुमकिन है वो चीज़। उसके पीछे रीज़न बोल रहा हूँ मैं आपको। एक तो अक्षय के फैंस जॉली LLB 3 को के वक्त भी 300 नेट 200 नेट बोल रहे थे, और उस 117 करोड़ नेट गई थी खाली, स्लोली गई थी। 2 महीने लगे थे उसके लिए, 1.5 महीना। तो अगर आप 1 महीने में सिर्फ 100 करोड़ ही दे रहे हो, लेके जा रहे हो फिल्म को, 100-150 पकड़ो चलो, तो भी धीरे धीरे जाएगी फिल्म। पर उसमें क्या है, पहले धुरंधर, बाद में वो राजा शिवाजी, बीच में आपकी फिल्म। तो ठीक है, मैं फिर भी अगर 10 को भी आ रही है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। शोज कम होंगे लेकिन कम से कम 10 से लेके जो 20 दिन मिल रहे तुम्हारे को राजा शिवाजी मूवी तक, वो आपको देखो भाई, प्रोड्यूसर्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो आपको ये जो 20 दिन मिल रहे हैं ना कम से कम, वहाँ पे एकता कपूर ने अच्छे खासे शोज अगर लेके रखती है। हाँ, अब यहाँ पे एक बात है, हाँ, तुम एकता को अगर नहीं फिल्म में कुछ 19-20 हो गया तो एकता को गाली मत देना, एकता ठीक ठाक स्क्रीन लेके देगी। प्रॉब्लम ये है कि अक्षय के फैंस पहले कमेंट बहुत करते हैं हम करेंगे, और बाद में सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो ये मत करो भाई। तो वैसा बहुत बड़ा मसला हो सकता है। खैर, मुझे जो अभी भी लगता है, मैंने सुना है ट्रेलर आ रहा है 26 से 27 तारीख को आ रहा है। आई थिंक राम जी सबका भला करेंगे, तो श्री राम नवमी के दिन मुझे लगता है कि ट्रेलर आएगा पक्का 26 तारीख को। 26 तारीख को है शायद श्री राम नवमी। तो होप करते हैं कि इस बार ना प्रॉब्लम कंटेंट में नहीं है, अच्छा होगा। डायरेक्टर एक्टर की भी गलती नहीं है। फिर उस लॉजिक से देखा जाए ना दोस्तों, तो एक भी डेट सेफ नहीं है, सच बोलूँ तो 10 को भी आ रहे तो इशू नहीं है। बट साला ऑडियंस ने सपोर्ट करना चाहिए अक्षय के फैंस पे ना। आजकल मुझे देखो भाई, सच बोलूँ बुरा लगेगा आपको, नहीं आपकी तारीफ भी कर रहा हूँ वैसे मैं। अक्षय के फैंस मेरे साथ जितने लॉयल है ना भाई, लॉयल भाई, तुम बिलीव नहीं करोगे, अक्षय के व्यूज़ मेरे को कभी कभी धुरंधर से और बाकी फिल्मों से ज़्यादा आते, इतना ये लोग मानते हैं मुझे। भाई अगर मेरे साथ तुम इतना ऑनेस्ट हो सकते हो तो तुम्हारा आइडल है यार, उसके साथ हो जाओ ना। नहीं मतलब मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझे व्यूज़ दे रहे हो, वो बात नहीं है। एंड मैं आपके प्रति लॉयल रहूँगा, लेकिन आप भी अगर मेरे प्रति इतने लॉयल हो, चाहे आप मुझे हेट करते हो या लव करते हो, कभी कभी टेढ़ा अगर बात कर रहे हो तो सुन तो लो यार।
कभी मुझे भी तो सरप्राइज दो कि यार दिग्विजय भाई अक्षय का। आपको याद है हाउसफुल 5 ने एक दिन में 25 करोड़ कुछ ओपनिंग मारा था, मैं कितना ज़बरदस्त बोला था कि आओ हिटर्स 25 करोड़ डे वन। बोलो कैसा सेलिब्रेट किया था हमने। भले हाउसफुल कैसी भी थी, कलेक्शन आए थे ना, तो क्यों तुम टारगेट नहीं रख सकती कि अगर हाउसफुल जैसी फिल्म 25 करोड़ ओपनिंग ले सकती है तो ट्राई तो करो कि हम भी 20-25 तो लेके ही जाएंगे भूत बंगला को। हाँ, ऐसे में अगर वो 20-25 दिन भी चलती है तो वो हंसते खेलते 150-200 नेट जा सकती है। 26 तारीख का इंतज़ार रहेगा। बाकी अपडेट देते रहूँगा। अभी बाकी फिल्मों में ही मैं बिज़ी हूँ, तो अपडेट देते रहूँगा। सॉरी फॉर भूत बंगला अपडेट नहीं दिया मैंने। अब 3 दिन तो भाई मुझे सेलिब्रेट करने दो ना। एक्चुअली ये सेलिब्रेशन 60 दिन चलेगा धुरंधर 2 का, और जवान वालों की जो मैंने धुरंधर 1 के वक्त ली थी तुम इमेजिन करो धुरंधर 2 के वक्त कितना लूँगा। अबे 2 दिन में यार तुम सोचो ना, 350 से 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड। मजाक है क्या? ये नहीं रुकने वाली रे भाई साहब इसलिए चलो भाई, ये धुरंधर का वीडियो नहीं है, पर मैं हिप्नोटाइज्ड हूँ उस फिल्म को लेके। टेक केयर। सच बोलो अक्षय फैंस, आग बंद करके देखा हो धुरंधर। आप बोलोगे भाई अक्षय भाई जाओ आदित्य धर के पास, आप सिर्फ ये बोलोगे, आप रोगे कि यार रॉ फिल्म करने को बोलो। पहले बेबी वगैरह की है उसने, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, आप बोलोगे सच में। मालूम है, आप फिल्म देखने के बाद आप इतना ही बोलोगे कि भाई अक्की क्या कर रहा है, जहाँ भाई आदित्य धर के पास, और भाई रॉ फिल्म लेके आ। फिर देखो अक्की को लेके आप 1000-2000 करोड़ की बातें करोगे, गारंटी बोलता हूँ। ये संक्रांति की वास्तुनम वगैरह में कुछ नहीं रखा है भाई वेलकम टू द जंगल में। भूत बंगला तो फिर भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो मुझे खुद को भी बिलीव है भूत बंगला पे, पर हैवान वैवान, अरे यार बड़ी फिल्में करो यार थोड़ी। तुम कर रहे हो अली अब्बास जफ़र के साथ कर रहे थे। मैं तो अक्षय के फैन, मुझे आज भी याद है मुझे गाली दे रहे थे मैं जब बोला था अली अब्बास जफ़र गेम करेगा देख लेना, वो सिर्फ सलमान के साथ लॉयल रहता है। तो अक्षय के छोड़ो, टाइगर के फैंस तक मेरे पे चढ़ गए थे। क्या मुझे पता है भाई अली अब्बास जफ़र किसके साथ लॉयल है। खैर चलो जो भी होगा भाई, अब क्या है, नसीब में होता है वो। और फैंस कम से कम भूत बंगला को कर लो सपोर्ट।